रूबिका जी, मैं देख ही नहीं रहा था। ये जो नारा आप बोल रही है, ये तो लोहिया जी के समय से चल रहा है और मैं भी उसी समाज से आता हूँ। मैं देख नहीं रहा था। ये जितने लोग गए हैं आपके, चाहे राजभर जी हो, मौर्या जी या दारा सिंह चौहान जी, सब मेरे साथी ज्वाइन किए थे। मैं उधर का प्रभारी हुआ करता था पहले। तो ये बात सही थी उस समय। इनका जब भाषण देखेंगे तो इस भाषणों में क्या बोलते थे, अब कौन सा फैक्टर भारी पड़ेगा ये तो जनता बताएगी। इन भाषणों में इनका होता था कि 5 साल में बड़ा अत्याचार बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, लूट बढ़ गया, खेत कब्जा हो रहा है, जमीन कब्जा हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के सुरक्षा नहीं है किसी को, ये इनके भाषणों में हुआ करता था। तो अब जब ये आ गए तो एक बात तो ये भी मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या काफ़ी अच्छा है। और जहां तक ओबीसी की काम करने का सवाल है तो देखिए, मैं मानता हूं ये सिर्फ कहने की बात है। आपको एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ना चाहिए। कोई अलग से तो होता नहीं है। उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ विगत 5 सालों में सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ। कहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है? उसी बलिया में आपने जब वो बात की बात बोलिएगा अपने बारे में, हमें कंप्लीट करने दीजिए। मैं कोई किसी पार्टी का नहीं हूं। हत्या होती है और आपका भारतीय जनता पार्टी के विधायक उस हत्यारे के पक्ष में जाके खड़ा होता है और पाल समाज जिस परिवार की हत्या होती है, मनोज काका जी, ये बात तो आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मान गए हैं कि हाँ, जैसे ही पार्टी का नाम लिया जाता है वैसे ही एक धारणा बना दी गई है। अब वो धारणा बनी कैसे है वो आप भी जानते हैं और हर कोई जानता है कि जैसे ही आपकी सरकार ओथ सेरेमनी का हिस्सा बनती है उसके फौरन बाद से ऐसे वारदात होनी शुरू हो जाती है, यानी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या शुरू हो जाती है। अब उसका जवाब आप दीजिएगा मनोज काका, मैं मौका दूंगी आपको, लेकिन चौरसिया साहब 20 सेकंड में अपनी बात फिनिश कीजिए आप। हाँ, मैं जो आपको कह रहा था कि अब ये छोड़ करके गए हैं ओबीसी दलित के नाम पर, एक नैरेटिव सेट हो रहा है। तो रूबिका जी, मैं बता रहा हूँ यूपी का जो परिदृश्य, अब जनता को ये देखना है कि जिन मुद्दों के साथ आए थे उस मुद्दों में भाजपा ने जो विकास दिया है, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, सबके राशन मिले हैं, जो जो काम हुआ है जनता के लिए, मैं गिनाना नहीं चाहता, वो भारी पड़ता है या इनका नेतृत्व भारी पड़ता है जिस समाज की ये बात कर रहे हैं। समाज को कोई समाज का नेता बहुत कुछ देता है ऐसा मैंने देखा नहीं। मैं भी बहुत दिनों से राजनीति में हूं, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। काम होता है सबके लिए, पूरे समाज के लिए। तो ओबीसी और दलित समाज के लिए मैं मानता हूं कि जितना काम पिछले मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार में हुआ है और जितनी स्वच्छता से हुआ है, ईमानदारी से हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि पिछले किसी सरकारों में हुआ है। अब एक कहने की बात है, अब उस समाज को यह तय करना है कि हमारे जो नेता गए हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे नेता चले गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।